गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, संस्कृत कक्षा में हम पाठ 4 भोजस्य उदारता, भोज की उदारता के विषय में पाठ पढ़ रहे थे। यहाँ पर हमने देखा था, फर्स्ट पेज पर हमने पढ़ा था, राजा भोज अपनी प्रजा के अच्छे कार्यों के लिए उनको पुरस्कार देते थे। अब हम उससे आगे का पाठ पढ़ेंगे। यहाँ पर बच्चों पहले शब्दार्थ दिए हुए हैं। इन शब्द का अर्थ, संस्कृत शब्द का हिंदी अर्थ भी देखेंगे। निष्ठा, निष्ठा का अर्थ है विश्वास। श्रेयसी, कल्याण के लिए। भूयांसम, अधिक। आपदर्थम माने आपत्ति के निवारण के लिए। संचित अर्थ माने जमा किया हुआ धन। अब हम जो संस्कृत वाक्य हैं पाठ के, उनका हिंदी में अर्थ समझेंगे। एकदा तस्य मंत्री अचिंत्यत एवं निरंतरम औदार्येण धन दानेन तु कोशः शीघ्रं क्षयं गमिष्यति। अब राजा अपनी प्रजा के अच्छे कार्यों के लिए उनको पुरस्कार देता था, तो पुरस्कार देने के लिए कुछ धन खर्च होता था। अब क्या हुआ, मंत्री ने सोचा, एकदा माने एक बार, तस्य माने उसके, मंत्री ने, अचिंत्यत माने सोचा, विचार किया, एवं माने इस प्रकार, निरंतर माने लगातार, औदार्येण उदारता से, धन दानेन क्षण के दान देने से, तू का अर्थ होता है संस्कृत में तो, कोशा माने खजाना, जो राजा का कोश है, खजाना है, शीघ्र जल्दी, क्षयम का अर्थ होता है नष्ट, गमिष्यति माने जाएगा। जिस प्रकार से राजा अपनी प्रजा को पुरस्कार देता रहता है, धन का दान करता रहता है, इस तरह तो धन का खजाना नष्ट हो जाएगा। एकदा माने दोबारा अर्थ देखो, एकदा एक बार, तस्य मंत्री उसके मंत्री ने, उसके किसके, राजा भोज के, राजा भोज के मंत्री ने, अचिंत्यत सोचा, एवं माने इस प्रकार, लगातार उदारता से, धन दान देने से, तो कोश शीघ्रम जल्दी, क्षयम माने नष्ट, गमिष्यति माने जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यदि अहम साक्षात निवेदनम करोमि, यदि मैं, अहम का अर्थ है मैं, साक्षात स्वयं, निवेदनम करोमि निवेदन करूं, ये कौन सोच रहा है, मंत्री, राजा का जो मंत्री है वो सोच रहा है, यदि मैं राजा से सीधे जाकर बात करूं, यदि अहम साक्षात निवेदनम करोमि, मैं साक्षात अर्थात स्वयं जाकर निवेदन करूं, तही माने तो, कदाचित राजा मह्यम क्रुध्येत, तो कदाचित हो सकता है, कदाचित ऐसा भी संभव है, राजा मह्यम माने मुझ पर, क्रोधित माने क्रोधित हो, तो हो सकता है कदाचित राजा मुझ पर क्रोध करे। अतः मंत्री एकम श्लोकपादम लिखित्वा राजानं भक्तिया प्रणमन अवदत्। अतः इसलिए मंत्री ने एकम माने एक श्लोक पद, एक श्लोक पद, लिखित्वा माने लिख कर। अब लिखित्वा में बच्चों यहाँ पर लिख धातु आई है, लिख का अर्थ होता है लिखना। यहाँ पर कत्व प्रत्यय, कत्व प्रत्यय का अर्थ होता है कर या करके। अतः मंत्री ने एक श्लोक पदम माने श्लोक पद को लिखकर राजा को भक्तिया माने भक्ति से, प्रणमन माने प्रणाम करते हुए, अवदत माने बोला। अब राजा को मंत्री ने, राजा से मंत्री ने जब बात की, तो मंत्री ने सीधे सीधे ऐसा नहीं बोला कि आप धन का दान करते हैं तो उससे कोष खजाना खत्म हो जाएगा। उसने एक श्लोक की रचना की और श्लोक को राजा को भक्ति से निवेदन किया, प्रणाम करके। आपद अर्थम धनम रक्षेत, आपद अर्थम माने आपत्ति के समय के लिए, आपत्ति के समय के लिए, धनम माने धन को संग्रह करके रखना चाहिए, धन की रक्षा करनी चाहिए, संकट के समय के लिए धन को सुरक्षा करनी चाहिए, धन का संग्रह करना चाहिए। रक्षेत का अर्थ होता है रक्षा करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर रक्षेत लिखा है, रक्षेत में भी हमारी धातु रूप आया, रक्ष धातु, विधिलिंग लकार। आपद अर्थ माने आपत्ति के समय के लिए, धन माने धन की, रक्षित माने रक्षा करना चाहिए। राजा इदम श्रुत्वा मंत्रिणाम अपृच्छत, राजा इदम माने यह, श्रुत्वा माने सुनकर। अब यहाँ पर श्रुत्वा में भी श्रु धातु, श्रु धातु का अर्थ होता है सुनना, कत्व प्रत्यय लगाए, कत्व प्रत्यय का अर्थ होता है कर या करके। राजा इदम श्रुत्वा, इस यह सुनकर, मंत्रिणम मंत्री को, अपृच्छत माने पूछा, राजा ने श्लोक सुना फिर मंत्री को पूछा, श्रीमताम आपदः कुता, श्रीमता माने
मंत्री से बोला राजा ने, आपको, आपदा माने संकट, कुता माने कहाँ, आपको संकट कहाँ। मंत्री पुनः अनिवेद्यत, मंत्री ने पुनः माने दोबारा, अनिवेद्यत माने निवेदन किया। कदाचित चलिता लक्ष्मी, कदाचित लक्ष्मी चलायमान होती है। लक्ष्मी धन एक जगह स्थिर नहीं रहता, वो चलायमान होता है, वो हमारे पास घटता बढ़ता रहता है, कभी भी स्थिर नहीं होता। यदि हम सोचें कि हम धन कमा कर रख लें और 1 साल तक कोई भी कार्य नहीं करें तो धन हमारे पास समाप्त होता चला जाता है। तत् श्रुत्वा राजा श्लोकम पूर्णम कुर्वन् अकथयत्, तथा तत् तो श्रुत्वा माने सुनकर, राजा ने श्लोक को पूर्ण माने पूर्ण, कुर्वन् माने करते हुए, अकथयत् माने कहा। तब ये जो राजा को मंत्री ने कहा कि लक्ष्मी चलायमान होती है, आपत्ति के समय के लिए हमें धन की रक्षा करना चाहिए। तत् श्रुत्वा, यह सुनकर राजा ने श्लोक को पूर्ण माने पूर्ण, पूरा करते हुए, अकथयत कहा। संचित अर्थो अपि नश्यति, संचित का अर्थ है इकट्ठा किया हुआ, जमा किया हुआ। अर्थ का अर्थ होता है खजाना, धन। अपि माने भी, नश्यति माने नष्ट हो जाता है। यदि हम धन इकट्ठा एकत्र करके रख लें, जमा करके रख लें और उसमें कुछ भी रोज़ डालना बंद कर दें धन को, तो जो हमारा जमा पूंजी है वो भी हमारी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि खर्च तो हमको करना ही पड़ेगा, और लेकिन हम उसमें डाल नहीं रहे हैं, निकालते जा रहे हैं उस धन में से। तो संचित किया हुआ, अर्थ माने धन, अपि माने भी, नश्यति माने नष्ट होता है। एतत् श्रुत्वा, एतत् माने यह, श्रुत्वा माने सुनकर, मंत्री ने, तस्य औदार्येण, उसकी उदारता से, उसकी किसकी, राजा भोज की, यह सुनकर मंत्री राजा भोज की उदारता से प्रभावित अभवत माने हुआ। एवं राज्ये, इस प्रकार राज्य में, तद अनुकूलाम एव, तद अनुकूलाम माने उसी के अनुसार, उसके किसके, राजा के अनुकूल, राजा की अनुकूली व्यवस्था को अकरोत माने किया। जिस प्रकार से राजा चाहते थे उसी प्रकार से उनके राज्य में व्यवस्था का कार्य करने लगा। दोबारा एक बार देखो। एतद श्रुत्वा, यह सुनकर मंत्री ने, तस्य औदार्येण, उसकी उदारता से, उसकी किसकी, राजा भोज की उदारता से प्रभावित अभवत माने हुआ। इस प्रकार राज्य में, तद अनुकूल, उसी के अनुकूल, एव माने ही, उसके किसके, राजा के अनुकूल, व्यवस्था को अकरोत माने किया। बच्चों, आप ये पाठ अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जितना आप पाठ को ध्यान से पढ़ोगे, आपको एक्सरसाइज भी उतनी जल्दी याद हो जाएगी। थैंक यू।